नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एक बात और बता दूं कि आज की वीडियो को पूरा देखिए, आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशंस की इस बेस्ड बुक्स को ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की सीटेट की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो सॉल्व पेपर हो, चाहे वो अलग अलग विषय का सॉल्व पेपर हो। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान और भी बहुत सारे पेपर। और ये सभी पुस्तकें आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इन पुस्तकों के बारे में आपको बता दूं, सीटेट की जो पुस्तकें ये किरण पब्लिकेशंस की हैं, जैसे यहाँ पर लिखा किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस, ये प्रकाशन है और इसमें जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। जैसे यहाँ पर इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पुस्तक है, सीडीपी की। ये सीटेट के लिए इसकी लेखिका यहाँ पर हिमांशी सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की पुस्तक किरण पब्लिकेशन की उपलब्ध है। और जो स्पेशल टीचर हैं उनके लिए अलग से उनकी जो पुस्तकें आपको स्पेशल मिलेंगी अलग अलग। जैसे सीडीपी के लिए हिमांशी सिंह हैं और पर्यावरण अध्ययन के लिए यहाँ पर एक लेखक हैं धीरज द्विवेदी, और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, आप लोग इस पुस्तक को देख सकते हैं। और इन सभी पुस्तकों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। तो चाहे सीटेट का सॉल्व पेपर हो, चाहे स्टडी गाइड हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, सारा सब कुछ किरण पब्लिकेशंस में उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं। सबसे पहले सूचना है सीटीईटी के लिए 31 से आवेदन शुरू हो गए हैं। सीटेट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीटेट 2022 के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर रखी गई है। वहीं पर यूपीटीईटी के जो नोटिफिकेशन है इस साल आना बहुत मुश्किल है। अगर नोटिफिकेशन आएगा भी यूपीटीईटी का तो दिसंबर के पहले नहीं आएगा। अगली सूचना पीईटी की है। पीईटी की आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 से 16 अक्टूबर को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की चारों पालियों की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त करने के लिए आयोग की ओर से अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यहीं पर ऊपर तदर्थ शिक्षकों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण व पुरानी पेंशन बहाली की मांग है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किए जाने के साथ ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने इसको लेकर के शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संघ से जुड़े शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को विभिन्न मांगों को लेकर के शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय पर धरना दिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ सिंह की मौजूदगी में शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षकों को रुका हुआ वेतन तत्काल जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बहुत सारे जिलों में तदर्थ शिक्षकों को जो वेतन है वो रोक दिया गया है और इसी को रिलीज करने की मांग की जा रही है और इनको विनियमित करने की मांग की जा रही है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। संघ लोक सेवा आयोग के बराबर पहुंचा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। 1 साल में भर्ती पूरी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी रिकॉर्ड समय में किया था जारी। बात सही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1 साल के भीतर पीसीएस 2021 का परिणाम जारी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दशकों बाद यूपीपीएससी का सत्र पटरी पर आ गया है। यूपीपीएससी अब संघ लोक सेवा आयोग के बराबर आ गया है। यूपीपीएससी ने पिछले दिनों पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा आयोजित की थी और इसी के आसपास संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया था। अगर दोनों मुख्य परीक्षाओं का परिणाम आसपास जारी होता तो इंटरव्यू भी इसी क्रम में होगा, तो दोनों परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम भी आसपास ही जारी हो सकते हैं और ऐसे में यूपीपीएससी का सत्र पूरी तरीके से यूपीएससी के बराबर हो जाएगा। इस बार के परिणाम की कुछ और खासियत भी है, जैसे इस बार परिणाम में काफ़ी विविधता है और प्रयागराज से काफ़ी संख्या में छात्र चयनित हुए हैं। पीसीएस 2021 में प्रयागराज से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और इनमें से कई अभ्यर्थियों ने कोचिंग में पीसीएस परीक्षा की तैयारी की थी। ध्येय आईएएस ने संस्थान के 175 अभ्यर्थियों और संस्कृति आईएएस ने संस्थान के 72 अभ्यर्थियों के चयन का दावा किया है। दावा करना एक अलग बात है, लेकिन प्रयागराज से जो जानकारी निकल करके आ रही है, काफ़ी छात्र चयनित हुए हैं। कुछ
प्रेरणादायी चयन भी हुए हैं। इन्हें भी आप लोगों को देखना चाहिए कि लोग जॉब करते हुए कैसे चयनित होते हैं, व्यस्त होते हुए भी कैसी तैयारी करते हैं। जैसे यहाँ पर ये तस्वीर वायरल हो रही है आजकल। 6 साल से सिपाही अब तहसीलदार। झांसी पुलिस लाइन में वर्ष 2016 से तैनात सिपाही अनिल चौधरी ने पीसीएस 2021 में 21वीं रैंक हासिल करके तहसीलदार पद पर चयनित हुए हैं। मूल रूप से आगरा निवासी अनिल के पिता किसान है और अनिल ने नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखी है। इसी तरीके से एक है डाकघर सहायक से एसडीएम बनी ज्योति सिंह, जिसे आप ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ज्योति डाक सहायक थी, प्रयागराज में रहती थी और यहाँ पर तैयारी की। पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने केवल 15 दिन की छुट्टी ली थी और उसके बाद में ये सीधे एसडीएम की पोस्ट पर चयनित हुई हैं। यूपीपीएससी की तैयारी की कुछ खासियत है कि जैसे बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल धैर्य और लगन से, सतत और सघन मेहनत से कोई भी छात्र यहाँ पर उप जिलाधिकारी, डिप्टी एसपी या बड़े पद पर चयनित हो सकता है। ऐसी ही एक सूचना है यहाँ पर कि डीएम के ड्राइवर का बेटा बना एसडीएम। फखरपुर के कल्याण सिंह ने पीसीएस 2021 में 40वीं रैंक हासिल करके एसडीएम बने हैं। उनकी सफलता हौसला देने वाली है क्योंकि पिता जवाहरलाल मौर्य डीएम बहराइच के वाहन चालक के पद पर तैनात हैं और उनके बेटे के एसडीएम बनने पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने मिठाई खिलाकर के उन्हें शुभकामनाएं दी। सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पद यहाँ पर लिखा है, विज्ञापन का नाम आप लोग दे सकते हैं और इन छात्रों के कट ऑफ और अंक इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है कि ये इनकी जो मार्कशीट है और कट ऑफ है वो जारी कर दिए गए हैं। 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक विद्यार्थी अपनी मार्कशीट और अंक कट ऑफ इत्यादि देख सकते हैं। 75,000 युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम देंगे दिवाली का तोहफा। केंद्र के 10 लाख पदों पर भर्तियों के लिए कल शुरू करेंगे रोजगार मेला। 8,72,000 पद रिक्त थे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी भी कुछ दिन पहले कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और मिशन मोड में इसमें काम शुरू भी हो गया है। यूपीएससी एसएससी के जरिए हो रही हैं भर्तियां और अब जो विज्ञापन आएंगे उसमें पदों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्ती के लिए 22 अक्टूबर को रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। देश में रोजगार के इस सबसे बड़े अभियान की शुरुआत पीएम 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर करेंगे। मेले का आरंभ सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। सरकार इस अभियान के तहत अगले 18 महीने में इन सभी रिक्त पदों को भर देगी। केंद्र के सभी विभाग इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया था। रोजगार मेले के तहत चयनित युवाओं को भारत सरकार के 38 मंत्रालयों व विभागों में नियुक्त किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर शामिल होंगे और यहाँ पर जिन पदों पर भर्ती होनी है उनकी जानकारी दी गई है कि ग्रुप ए की भर्तियाँ होंगी, ग्रुप बी की भर्तियाँ होंगी, ग्रुप सी की भर्तियाँ होंगी। इसके साथ साथ में केंद्रीय सशस्त्र बल जो एसएससी जीडी इत्यादि आती है, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, लिपिक, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक, तो जो केंद्र सरकार के बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पर रिक्तियाँ, ये सारी की सारी रिक्तियाँ भर दी जाएंगी। और लिखा है कि इनको भरने के लिए अधिकारियों के जो साप्ताहिक अवकाश हैं वो भी रद्द कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन को लेकर के लगातार काम हो रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है, कई विभागों में अधिकारियों के साप्ताहिक अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई सीधी भर्ती की इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों की प्राप्त अंक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। प्रवक्ता राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 के आखिरी दिन 52.13% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार फीस वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों की हालत बिगड़ी है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छात्र अब्दुल्ला खान की अचानक तबीयत बिगड़ गई और अब्दुल्ला की जगह अब बीए तृतीय वर्ष के छात्र अभिषेक सिंह आमरण अनशन पर बैठ गए। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र में बड़ा बदलाव किया गया है। लिखा कि स्कूल केंद्र बना तो छात्राएं वहीं देंगी परीक्षा, छात्राओं को विशेष सुविधा दी गई है। लिखा कि जो विद्यालय केंद्र नहीं है, यानी कुछ जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के जो विद्यालय होते हैं कुछ, तो सब में परीक्षा केंद्र सबको नहीं बनाया जाता है। अगर यहाँ का कोई विद्यार्थी है और यहाँ पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है तो इसके आसपास 5 किलोमीटर के अंदर छात्राओं का केंद्र बनाया जाएगा। और अगर यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, मान लीजिए यहाँ पर ये स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया और जो यहीं की छात्राएं हैं उनको अपने स्कूल में ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, उनका सेंटर बनाया जाएगा। छात्राओं को दूसरा सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा। एक तरीके से छात्राओं को स्वकेंद्र
की सुविधा दी गई है। और यहाँ पर लिखा है यूपी बोर्ड की वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए अगर छात्राओं के विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है तो उन्हें स्वकेंद्र की सुविधा मिलेगी। वहीं जिन छात्राओं व दिव्यांग परीक्षार्थियों को स्वकेंद्र की सुविधा नहीं मिलेगी उनका परीक्षा केंद्र 5 किलोमीटर की परिधि में आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही शासन ने और भी सारी गाइडलाइन जारी की हैं कि किनको परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, किनको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। लिखा है जहाँ पर प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्य के बीच में विवाद है उनको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र जो बदनाम इत्यादि रहा है उसको नहीं बनाया जाएगा और जहां पर अधिक सुविधाएं होंगी वहां पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। और लिखा हुआ कि टॉपर देने वाले स्कूल सबसे पहले बनेंगे परीक्षा केंद्र। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव वेदपति मिश्र ने आदेश जारी कर दिए हैं कि किनको परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा बोर्ड परीक्षाओं का और किनको नहीं बनाया जाएगा। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरक्षण के मामले में अब अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। इसके बारे में मैंने कल आपको अपडेट दी थी। मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द खाली पदों पर करें भर्ती। पाठक इसके पहले भी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, इन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया कि मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। बहुत सारे जो छात्र हैं वो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं। पुराना वाला टेलीग्राम चैनल बंद हो चुका है और नए टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी किया है और चेतावनी दी है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी जाए। वह बृहस्पतिवार को योजना भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए मिली धनराशि को नियमानुसार करके 1 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। वहीं पर एक और सूचना है कि अब सारी भर्तियों के लिए केवल बीएड ही मान्य होगा। 1 वर्षीय बीएड कोर्स से अब 12वीं तक पढ़ाने योग्य बनेंगे विद्यार्थी। एक्चुअली में जब प्री प्राइमरी के लिए अलग से बहुत सारे कोर्स होते हैं, एनटीटी वगैरह, सीटीटी वगैरह, और प्राइमरी के लिए सामान्यतः बीटीसी डीएलएड का कोर्स उपलब्ध होता है। और जो एलटी ग्रेड और टीजीटी की जो भर्ती होती है हाई स्कूल में जो पढ़ाते हैं जो अध्यापक, उसके लिए बीएड को माना जाता है, रखा जाता है बीएड के छात्रों को। तो ये अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कोर्स होते हैं। तो अब इस तरीके से नहीं होगा। अब केवल एक कोर्स होगा बीएड का 1 साल का, और वही चाहे वो प्री प्राइमरी की भर्ती हो, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो, चाहे वो उच्च प्राथमिक की भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो या एलटी की भर्ती हो, सभी में ये वाला कोर्स अब मान्य होगा। 12वीं तक पढ़ाने के योग्य बनेंगे विद्यार्थी। तो इसका एक सिलेबस तैयार हो रहा है, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, लिखा उसके बारे में जानकारी दी गई है कि अब नर्सरी से लेकर 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल टीचर ऑफ काउंसलिंग एजुकेशन की ओर से गठित कमेटी ने 1 वर्षीय बीएड का जो पाठ्यक्रम तैयार किया है उसमें इन सब बातों को ध्यान में रखा गया। हालांकि इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। 2 सेमेस्टर के इस कोर्स में फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, मिडिल व सेकेंडरी स्तर पर शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार हो सकेंगे और इससे उन्हें विभिन्न स्तर पर नौकरी के लिए भी अवसर प्राप्त होंगे। यही नहीं, पाठ्यक्रम सामग्री में जीवन कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जल्द ही विशेषज्ञों की कमेटी के साथ तैयार किए गए पाठ्यक्रम के पहले ड्राफ्ट के साथ में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में चर्चा होगी। उसमें जो भी सुझाव आएंगे कमेटी इसमें अपडेट करेगी। फाइनल होने के बाद में एनसीटीई ने देश भर में से लागू कर देगी और 2030 से तो वैसे भी केवल बीएड ही पूरे देश में मान्य होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।